आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया का किया उद्घाटन। कहा, भारत के पास डाइवर्सिटी, डिमांड और स्केल की तिहरी शक्ति है। वर्ल्ड फूड इंडिया में उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने किया झारखंड पैवेलियन का उद्घाटन। कहा, ये आयोजन झारखंड की पारंपरिक और पौष्टिक खाद्य विविधताओं को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की। कहा, घोटाले से सैकड़ों करोड़ रुपए का हुआ राजस्व नुकसान। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ की मिली बड़ी सफलता। खुखरा और नीमिया घाट क्षेत्रों से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद। और एशिया कप क्रिकेट सुपर 4 में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश होंगे आमने सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन किया। इस वैश्विक खाद्य आयोजन में 21 से अधिक देशों, 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 10 केंद्रीय मंत्रालयों की भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास डाइवर्सिटी, डिमांड और स्केल की तिहरी शक्ति है। भारत की तरह भी आज दुनिया और खासकर फूड सेक्टर से जुड़ा इन्वेस्टर बहुत उम्मीद से देख रहा है, क्योंकि भारत के पास डाइवर्सिटी, डिमांड और स्केल की तिहरी शक्ति है। भारत में हर अनाज की, हर फल और सब्जी की पैदावार होती है। इस डाइवर्सिटी की वजह से भारत दुनिया में सबसे खास है। हर 100 किलोमीटर पर हमारे यहाँ खाना और खाने का स्वाद बदल जाता है। भारत में विभिन्न तरह के खानों की जबरदस्त डिमांड होती है। ये डिमांड भारत को एक कॉम्पिटिटिव एज देती है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 की शुरुआत हुई, जिसमें झारखंड पैवेलियन का उद्घाटन उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने किया। मौके पर मंत्री ने कहा कि ये आयोजन वैश्विक मंच पर झारखंड की पारंपरिक और पौष्टिक खाद्य विविधताओं को प्रदर्शित करने का अवसर है। साथ ही उन्होंने उद्यमों से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रुचि लेकर झारखंड के व्यंजनों और प्राकृतिक उपज को देश दुनिया तक पहुँचाने की अपील की। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जीएसटी सुधार इस महीने की 22 तारीख से लागू हो चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर कम करके ये सुधार नागरिकों को काफी राहत पहुंचा रहे हैं। एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कॉमन अवशेष शोधन संयंत्र पर लगाने वाले जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इन संयंत्र पर टैक्स कम होने से उद्योगों को केंद्रीकृत कचरा प्रबंधन अपनाने की प्रेरणा मिलेगी, जिससे प्रदूषण कम होगा और औद्योगिक क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। कम दरों से कचरे की छटाई, संयंत्र संचालन और रखरखाव जैसे क्षेत्रों में हरित रोजगार भी पैदा होंगे। इसी तरह बायोडिग्रेडेबल बैग पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे ये बैग सस्ते होंगे और उपभोक्ता व दुकानदार प्लास्टिक बैग की बजाय इन्हें अपनाने के लिए प्रेरित होंगे और प्लास्टिक प्रदूषण घटेगा। सरकार का मानना है कि कम जीएसटी से अनुसंधान व विकास, बायोपॉलीमर, स्टार्च आधारित और खाद्य सामग्रियों के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को राहत देने और सोलर पंप सस्ता करने के लिए जीएसटी परिषद ने सौर और पवन उपकरणों पर कर 12% से घटाकर 5% कर दिया है। अब सोलर कुकर, सोलर पावर जनरेटर, पवन चक्की और वायु जनरेटर पर भी सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। शिवांग, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा किए गए जीएसटी सुधारों को लेकर हजारीबाग में जश्न का माहौल है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार द्वारा किए गए जीएसटी सुधारों को लेकर हजारीबाग में जश्न का माहौल है। जनप्रतिनिधि, व्यापारी और आम जनता सभी ने केंद्र सरकार के इस पहल का स्वागत किया है। स्थानीय कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारी उपहार देशवासियों को दिया है। सांसद मनीष जायसवाल जिला भर के भाजपा कार्यकर्ता के साथ सड़क पर उतरकर जनता और व्यापारियों तक पहुंच बना रहे हैं। बता रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार ने पूरे देशवासियों को राहत दी है। साथ ही अपील भी कर रहे हैं स्वदेशी सामान का उपयोग करें और स्वदेशी सामान ही बेचें। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए शराब घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि घोटाले में सैकड़ों करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ और इसमें निलंबित IAS, JSBCL के अधिकारी और शराब माफिया शामिल हैं। श्री मरांडी ने एंटी करप्शन ब्यूरो की भूमिका पर सवाल उठाते हुए चार्जशीट समय पर न दाखिल करने और संदेहास्पद तबादलों का हवाला दिया। CCL परिवार ने आज रांची के टैगोर हिल में स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के तहत श्रमदान कर स्वच्छ भारत का संदेश दिया। इस अवसर पर CCL CMD नीलेंदु कुमार सिंह, निदेशक चंद्रशेखर तिवारी और CVO पंकज कुमार समेत कई अधिकारियों और कर्मियों ने स्वच्छता को जीवन शैली बनाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में गिरिडीह पुलिस और CRPF 154 बटालियन को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना पर छापेमारी अभियान में खुखरा थाना अंतर्गत जुकाई नाला और नीमिया घाट थाना क्षेत्र के चिरुआ बेड़ा पहाड़ी इलाके से भारी मात्रा में नक्सली सामान बरामद किया गया। बरामद सामग्री में एक SLR, एक 303 राइफल, एक 113 जिंदा कारतूस, डेटोनेटर और अन्य विस्फोटक सामग्री शामिल है। पुलिस अधीक्षक सुरजीत कुमार ने बताया कि बरामदी से नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है और सुरक्षा बल का अभियान लगातार जारी रहेगा। टीम के सर्च के दौरान एक SLR राइफल, एक 303 राइफल, 7.62 mm का जिंदा राउंड 113, मैगजीन पाउच, प्रोडक्ट्स वायर करीब 700 मीटर, डेटोनेटर 23 पीस और कुछ जो भी सामान है वो बरामद किए गए। और उस जो भी जिस जगह का डंप था वहाँ पे आसपास में काफ़ी सर्च किया गया। तो आगे भी हम लोगों का ये सर्च अभियान जारी रहेगा जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आता है। हजारीबाग में DMFT की बैठक में सांसद मनीष जायसवाल ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में फंड का सही उपयोग न होने पर गंभीर सवाल उठाए। श्री जायसवाल ने कहा कि DMFT फंड से खरीदी गई करोड़ों की कार्डियक एम्बुलेंस भी पिछले 2.5 साल से सामान्य एम्बुलेंस की तरह ही चल रही है, क्योंकि उसमें टेक्नीशियन और ड्राइवर की व्यवस्था नहीं है। कार्डियक एम्बुलेंस यहाँ खरीदा गया, उसके बाद अस्पताल को दिया गया, तो पहले वो टेक्नीशियन और ड्राइवर के चलते 2 साल तक बंद रहा। तो आप जब प्रस्ताव बनाए कि हमको एक एम्बुलेंस चाहिए, तो उसमें आपको टेक्नीशियन का और ड्राइवर का भी प्रस्ताव बनाना चाहिए था। 2.5 साल के बाद आप उस एम्बुलेंस को एक सामान्य एम्बुलेंस के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, जो कि गलत है। वो एक कार्डियक स्पेशलिटी का एम्बुलेंस है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने अभी डीसी के संज्ञान में लाई है। उम्मीद है कि आगे सुधार होने का सब। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के तहत ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत 80 विद्युत चालित कुम्हार चाक और 20 इलेक्ट्रीशियन टूल किट का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम कल सुबह 11 बजे से रांची की डोरंडा स्थित जैप 1 के शौर्य सभागार में होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम से पूर्व सुबह 10:30 पर PM केंद्रीय विद्यालय हीनू से शौर्य सभागार तक खादी यात्रा निकाली जाएगी, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वदेशी उत्पादों के महत्व से अवगत कराना है। एशिया कप क्रिकेट में सुपर 4 में आज बांग्लादेश का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम का मुकाबला फाइनल में भारत से होगा। कल भारत ने सुपर 4 में बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया का किया उद्घाटन। कहा, भारत के पास डाइवर्सिटी, डिमांड और स्केल की तिहरी शक्ति है। वर्ल्ड फूड इंडिया में उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने किया झारखंड पैवेलियन का उद्घाटन। कहा, ये आयोजन झारखंड की पारंपरिक और पौष्टिक खाद्य विविधताओं को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की। कहा, घोटाले से सैकड़ों करोड़ रुपए का हुआ राजस्व नुकसान। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ की मिली बड़ी सफलता। खुखरा और नीमिया घाट क्षेत्रों से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद। और एशिया कप क्रिकेट सुपर 4 में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश होंगे आमने सामने। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।